हेलो गाइस, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं और आपका कॉलेज क्रांतिवीर तात्या टोपे यूनिवर्सिटी है और आपका सब्जेक्ट माइनर है और उसमें फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इसका पेपर ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए। वो आप देख सकते हैं, हो सकता है आपके पेपर में ये वाले क्वेश्चन में से कुछ आ जाए या ऐसी कुछ टर्म्स मिल जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ठीक है, यूनिट 1 क्या है, मैंने जो है इसको यूनिट्स में डिवाइड किया है, 7 या 8 यूनिट्स है और उसमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो आप देख लेना। ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट्स भी रखी है मैंने। अगर आपके पास सिलेबस है और आप सोच रहे हैं कि इतने यूनिट्स तो है भी नहीं, लेकिन मैंने उनको डिवाइड कर दिया है, तो आप देख लेना। ठीक है, सबसे पहले यूनिट है इंडियन ट्रेडिशनल केमिस्ट्री एंड फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट। पढ़ने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, मैनेज कर लेना। ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन पोस्ट वैदिक पीरियड इन इंडिया। और अगर आप लास्ट टाइम में रिवाइज कर रहे हैं, तो अगर आपका पेपर पास में और लास्ट टाइम में देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, और आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चंस करके जा सकते हो। और अगर आपने पढ़ भी लिया है तो आप देख सकते हैं कि आपने इस टाइप का कुछ पढ़ा हुआ है क्या पहले। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द केमिकल नॉलेज ड्यूरिंग द टाइम। नंबर 4 है कंपेयर बुद्धिस्ट एंड जैन एटॉमिक थ्योरीज। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लशाशाला। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ वैशेषिका फिलोसफी। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर पंच महाभूतास। फोर्थ क्वेश्चन है, हु राइट जोया मैनीबर्डी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम इन जैन फिलोसफी। फिर यूनिट 2 जो है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वंडरवॉल फोर्सेज विद एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हो, अगर ये पढ़ लेते हो तो। ठीक है, सबसे पहले वो ऑर्थो पैरा वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछी जाती है, इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर वाला क्वेश्चन मोस्ट कॉमन होता है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, कंसेप्चुअल बेस्ड आता है तो। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई एंड माइनस आई विद एग्जांपल। इससे स्टेबिलिटी पूछते हैं कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन की, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन क्या होता है और फ्री रेडिकल भी क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। साथ में प्लस आई और माइनस आई का जो ऑर्डर पड़ा होता है हमने, तो वो ऑर्डर भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम एंड माइनस एम। इनकी भी ऑर्डर पता होना चाहिए और कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं वो पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन 6 आपसे एरोमेटिसिटी पूछ सकते हैं और हक्कल रूल पूछ सकते हैं कि एरोमेटिसिटी को हक्कल रूल से हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होते हैं, कैसे उनकी स्टेबिलिटी होती है, कौन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। फिर आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट में डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेते हैं, जैसे कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज द रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन है, व्हाट इज एरोमेटिसिटी। ये वाला ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, और फिर वही है एम इफेक्ट पढ़ के जाना, क्या होता है प्लस एन, वो आपने ऊपर ही पढ़ लिया होगा। फिर यूनिट थर्ड में आती है बॉन्ड फिजन एंड रीजन, मतलब कैसे जो है वो बॉन्ड टूटता है और कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होते हैं। तो ये वाली है यूनिट 3। उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं कि होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है, इसको एग्जांपल के साथ समझाइए। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ज्यादा नहीं तो एक एग्जांपल्स तो आप लर्न करके चलें। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पूछते हैं, डिस्क्राइब इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा होता है, तो ये सब पता होना चाहिए। फिर थर्ड क्वेश्चन आता है, डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि फ्री रेडिकल में कार्बोकेटाइन और कार्बोकेटाइन में कैसे स्टेबिलिटी होती है। आपको कार्बन चेक करना आना चाहिए, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कौन सा है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले व्हाट इज होमोलाइटिक फिजन, सेकंड है डिफाइन द कार्बोकेटाइन। ठीक है, और थर्ड है व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज फ्री रेडिकल। इसमें एक और इलेक्ट्रोफाइल भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। फिर आता है यूनिट 4 रिएक्शन मैकेनिज्म। उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, सारी चीजें एग्जांपल के साथ होता है। एडिशन रिएक्शन इसके एक एग्जांपल लर्न कर लेना, एलिमिनेशन रिएक्शन इसका एक एग्जांपल लर्न कर लेना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसका एक एग्जांपल लर्न कर लेना। ठीक है, फिर क्वेश्चन सेकंड, ये SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है, इनको पढ़ लेना। ठीक है, और वो फिर थर्ड क्वेश्चन आता है E1 एंड E2 रिएक्शन, एग्जांपल के साथ इसको भी आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कार्बीन क्या होती है, नाइट्रीन क्या होती है, ये जो है वो क्या होते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ लेना आप। ठीक है, फिर आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सबसे पहले आता है व्हाट इज एन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, फिर वही सब्स्टिट्यूशन। और आपने वो लॉन्ग वाले कर लिए तो फिर ये शॉर्ट वाले आप इजीली कर लोगे, इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है अलग से करने की। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, डिफाइन SN1 रिएक्शन। क्वेश्चन 4, व्हाट इज कार्बीन। ठीक है, फिर आता है आइसोमेरिक। यूनिट 5 में आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, यूनिट 5 है आइसोमेरिक। उसमें कैसे क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ आइसोमेरिक्स। ठीक है, आइसोमेरिक्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या कांसेप्ट होता है इसमें, हमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिक्स के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक्स, जैसे सिस और ट्रांस आइसोमेरिक्स क्वेश्चन में पूछ लेगा, और E एंड Z आइसोमेरिक्स क्या होता है, ये पता होना चाहिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑप्टिकल आइसोमेरिक्स, कायरलिटी क्या होती है। ठीक है, और डिफरेंशिएट बिटवीन एनांशियोमर्स एंड डायस्ट्रोमर्स,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको पढ़ के जरूर जाएं। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वही अगर आपने लॉन्ग पढ़ी है शॉर्ट इजीली कर लोगे। जैसे डिफाइन आइसोमेरिज, व्हाट इज कायरल कार्बन, व्हाट आर एनंटियोमर्स एंड व्हाट इज इज नॉमेनक्लेचर, ये बताना चाहिए, निकालना भी आना चाहिए। और डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं ये बताना चाहिए। फिर आती है यूनिट 6 एडवांस स्टीरियोकेमिस्ट्री, उसमें जो पहला क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ एनंटियोमर क्या होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन पूछेंगे एक्सप्लेन इन्वर्जन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्जुगेशन, ये आना चाहिए आपको। फिर डिस्कस ट्रायो इरिथ्रोआइसोमर्स विद एग्जांपल। फिर फिशर प्रोजेक्शन रूल, ये आपको पता होना चाहिए। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब न्यूमैन एंड सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन, ठीक है। फिर आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वही है व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज रिजोल्यूशन एंड डिफाइन इन्वर्जन एंड फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है ये बताना चाहिए। फिर आता है यूनिट 7, उसमें आता है कंफर्मेशनल आइसोमेरिक, मतलब आइसोमेरिक्स को ही 2-3 यूनिट में डिवाइड कर दिया, इसलिए आपको ज्यादा यूनिट लग रही है। उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि कंफर्मेशनल आइसोमेरिक्स क्या होता है। फिर कंफर्मेशन ऑफ हीटिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टेबिलिटी और एनर्जी के बीच में आता है कि बताओ किसमें ज्यादा है, ठीक है। इसमें से ब्यूटेन वाले में जो कंफर्मेशन होता है उसमें एंटी और गॉच टर्म भी आती है, तो इसमें किसकी कब गॉच ज्यादा होती है, कब एंटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए अपन को। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, जैसे कि चेयर एंड बोट, एंड एक्सप्लेन द एक्सियल बोन्स एंड साइक्लोहेक्सेन, तो ये पढ़ के जाना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की स्टैगर्ड कंफर्मेशन क्या होता है, चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल क्यों होती है, व्हाट इज एंटी कंफर्मेशन, व्हाट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। ये सब चीजें साथ ही होती है, सारी चीजें अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो श्योरली आप पास भी हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो आपने अभी क्वेश्चन देखे होंगे सारे, तो आपको पता चल होगा कि आप में से कितना आता है कितना नहीं आता। जो नहीं आता है या फिर जो डिफिकल्ट लग रहा है वो मत पढ़ना, इजी जो लगे वो आप पढ़ लेना। आपने पहले 11th-12th में भी तो ये पढ़ा होगा ना, तो ये वही बेसिक फंडामेंटल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और भी ज्यादा अगर आपको मतलब लग रहा है कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ूंगा, फिर बहुत ज्यादा लास्ट टाइम में एग्जाम पास में है, तो आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस को पढ़ के जा सकते हैं। जैसे कि ये बेसिक चीजें हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, और कैसे स्टेबिलिटी वगैरह चेक करते हैं वो देख सकते हो। रेजोनेंस और हाइपरकंजुगेशन देख के जा सकते हैं, ठीक है। SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस देख सकते हो। कार्बोकैटायन पूछ सकते हैं डिफरेंस बता दो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर को। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कायरलिटी क्या होता है, ईथर आइसोमेरिज्म देख सकते हो। साइक्लोहेक्सेन एंड चेयर कंफर्मेशन देख सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड होमोलाइटिक एंड हेप्टालाइटिक लीवेज। आपका जब एग्जाम हो जाए तो आप मुझे बताना कि आपके में ये क्वेश्चन इनमें से कोई क्वेश्चन आया था या कोई टॉपिक आया था, कितना आया था और आपसे अटेम्प्ट हुआ था या नहीं, ठीक है। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपका पेपर हो जाए तो अपना पेपर भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ईमेल है मेरे चैनल पे, तो आप उस पर मुझे अपना पेपर्स भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। और मेरे चैनल को अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक भी कर देना। और आपको अब किस सब्जेक्ट का चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं वो प्रोवाइड करा दूंगी अगर मेरे पास सिलेबस अवेलेबल होगा उसका। तो बाय, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।